नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा करेंगे संजय सिंह की, वही जो ईडी को धमकाया करते थे और ईडी से कहा करते थे कि अरे हमको क्यों नहीं लेकर चलते हो, क्यों हमारे सहयोगियों से पूछताछ कर रहे हो। अब उसी ईडी ने जिस तरह से शिकंजा कसा है उसके बाद से होश पाख्ता हो गया है। और ये अकेले नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो तो ये कहने से गुरेज नहीं करते थे कि जिस ईडी को देखकर सबका गीला पीला हो जाता है उसकी हालत तो संजय सिंह ने खराब कर दी है। लेकिन अब ईडी का शिकंजा जिस तरह से गहराता जा रहा है उसने सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, अरविंद केजरीवाल का भी संकट बढ़ा दिया है। कैसे, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि संजय सिंह का हुआ क्या। चूंकि इनकी तो पेशी थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो राहत मिली या नहीं मिली, नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, इस पर हम लोग बात करते हैं और फिर आगे चलते हैं अरविंद केजरीवाल पर। देखिए हुआ क्या कि इनकी न्यायिक हिरासत जो 14 दिनों की थी वो खत्म हो रही थी, तो इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट में इनकी पेशी हुई और राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको फिर 10 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह बड़ी बात है। अब सवाल यह उठता है कि क्यों भेजा है, क्योंकि भाई अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, पूरी आम आदमी पार्टी, पूरी सरकार ही ये कह रही थी कि ईडी का तो मिसयूज किया जा रहा है और पीएमएलए वगैरह का तो कोई केस ही नहीं बनता है। जब इतना सब दावा किया जा रहा था उसके बाद में भी राहत नहीं मिलने की 2-3 वजह साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, पहला तो यही कि जब न्यायिक हिरासत में संजय सिंह को भेजा गया था उसी दरमियान इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली थी अपनी गिरफ्तारी को लेकर। वहां दिल्ली हाई कोर्ट ने दो टूक कहा था कि कोई ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, ईडी किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत काम नहीं कर रही है, उसने पूरा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपनाया है और उस प्रोसेस के तहत गवाही हुई है और तमाम जो न्याय की प्रक्रिया है उसका पालन हुआ है और उसके तहत गिरफ्तार किया गया है। और अभी ये जो पूरी जांच पड़ताल है ये बहुत इनिशियल स्टेज में है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होगा और इनकी जो याचिका रही उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। असल में तभी से यह माना जा रहा था कि संजय सिंह को राहत मिलने वाली नहीं है, एक। और दूसरा जो ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा था आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कि साहब ये तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इसे भी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर ने ध्वस्त कर दिया। अब इस पृष्ठभूमि में जब ये अपनी 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद के दरमियान आप कहें, चूंकि आज खत्म होती, ये जब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां फिर से इनको भेज दिया जाता है। अब उस भेजने का 2-3 कारण है। पहली बात तो यह कि संजय सिंह के कहने पर ही दिनेश अरोड़ा ने 82 लाख रुपए चंदा जुटाया था आम आदमी पार्टी के लिए, फिर 32 लाख का चेक मनीष सिसोदिया को दिया था। अब ये सब इतने कॉन्क्रीट एविडेंस हैं जो जाहिर तौर पर किसी को हिलाकर रख देंगे। फिर तीसरी चीज क्या हुई थी, अच्छा बड़ी चीज ये है कि 32 लाख रुपए जो दिए गए मनीष सिसोदिया को वह संजय सिंह के यहां दिए गए। फिर दिनेश अरोड़ा ने बताया कि साहब 2 करोड़ रुपए भेजे थे 2 बार में, एक बार 1 करोड़, एक बार 1 करोड़ इनके सहयोगी ने लिया। और ये तमाम बातें बताया जाता है, जैसा कि आरोप है कि जो उनका 200 जीबी का सब वो डाटा वगैरह है उसमें सारी चीजें हैं जो व्हाट्सएप चैट के जरिए आदान प्रदान हुआ कि हाँ ठीक है मिल गया, ये तमाम चीजें हैं। तो एक तो यही हो गया। फिर इनके जो दूसरे सहयोगी हैं वो अरोड़ा के पार्टनर हैं, 20% का उनको शेयर मिल गया। कैसे मिल गया, यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो 4-5 बातें हैं ये साफ तौर पर इशारा करती हैं कि संजय सिंह के लिए संकट बड़ा है और इसीलिए यह माना भी जा रहा था कि अभी इनको राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ईडी तो ये साफ दावा कर रही है कि उसके पास बड़े कॉन्क्रीट एविडेंस हैं संजय सिंह के खिलाफ।
और जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट इनके खिलाफ जा रहा है वो ये कि सबूतों के साथ छेड़छाड़, और ये बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी है, और इस बात को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी रखा था और राउज एवेन्यू कोर्ट में तो रखा ही। दिल्ली हाई कोर्ट में बाकायदे ये रेखांकित किया गया था कि देखिए, जो दिनेश अरोड़ा का बयान है, जो गोपनीय दस्तावेज है, वो गोपनीय दस्तावेज जब हम संजय सिंह के यहां छापा मारे तो संजय सिंह के यहां 3 पेज मिलता है, जो ये बताता है कि किस तरह के प्रभावशाली व्यक्ति हैं संजय सिंह। इस वजह से इनका अंदर रहना बड़ा जरूरी है, और ये बहुत बड़ा कारण था दिल्ली हाई कोर्ट से संजय सिंह की याचिका को खारिज होने का। और ये देखिए, यही वजह है कि जिस तरीके से इनका अपना प्रभाव है और जिसे ईडी ने कोर्ट में दिखाया और बताया, उसी की वजह से इनके लिए संकट बढ़ा है। क्योंकि ये इतना भारी मामला है कि इस मामले में कहा जाता है ना कि थोड़ा सा इधर से इधर हुआ, मानी नुक्ता से खुदा जुदा हो गया। तो यहां अगर ये निकले और थोड़ा दाएं बाएं हुआ तो पूरा एविडेंस जो है वो चौपट हो जाएगा। इसलिए इनका निकलना ऐसी स्थिति और परिस्थिति में ठीक नहीं। और फिर दूसरा, डराते धमकाते भी, भाई दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि हमसे कहा गया था नाम मत लेना, मेरा नहीं समझ लेना। यानी एक तो ये जो है दस्तावेज इधर उधर कर देते हैं, यानी ईडी के दफ्तर तक जब इनका एक्सेस है तो इससे पता चलता है कि कितना इनका प्रभाव है। और दूसरा, डराए धमकाए हुए थे तो ये बयान ही नहीं दे रहा था। तो इन 2 वजहों से इनके निकलने में समस्या खड़ी हो गई है। अब ये समस्या जो है वो अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ेगी। अब ये क्यों कह रहा हूं, देखिए, कुछ ऐसा ही मामला मनीष सिसोदिया में है। वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और जब उनको लगा कि अब बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब अब वो देखिए वो कोर्ट में बोलना शुरू कर दिए और उन्होंने कह दिया कि साहब हम अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, पूरा जो है कमेटी का अप्रूवल है, कैबिनेट का अप्रूवल है, जीएमओ का अप्रूवल है, एलजी का अप्रूवल है, ये 4 स्तर रहा है अप्रूवल का, हम अकेले इसमें नहीं है। तो जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने पल्ला झाड़ा कि साहब बुलाना है तो सबको बुलाइए, और फिर विजय नायर से जिस तरह से तौबा कर ली उन्होंने कहा हम तो जानते ही नहीं है। तो ये घटना ये बताती है कि जब आदमी लंबा रह जाता है तो वो बोलना शुरू कर देता है, और मनीष सिसोदिया इसका उदाहरण है। अब संजय सिंह जिस तरह के हालात में फंसे हुए हैं, उससे ये लग रहा है कि अब इनका भी जो है लंबा सफर तय होगा उस तिहाड़ में। तो ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है कि एक तो बोल ही रहे हैं वहां कि नहीं ये कैबिनेट का फैसला था, अब ये भी गए हैं। अच्छा, अब इनकी आप देखिए कि इनकी तो गजब स्थिति है। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये तो सांसद रहे, अब ये सांसद हैं और कैबिनेट में इनका कोई इस तरीके का रोल तो रहा नहीं। उसके बाद में भी ईडी का आरोप है कि इन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, वो सब आप बताइए, वो सब मनीष सिसोदिया से कह के करवा लेंगे। यानी आपके अनुसार से हम पॉलिसी में फेरबदल करवा देंगे, 20% शेयर जो है वो कर दीजिए भाई। चूंकि अगर इनके सहयोगी के नाम 20% का शेयर हो रहा है, वो भी तब ना उनके पास पैसा है, ना अनुभव है, इन तमाम चीजों के ना होने के बाद भी अगर उनकी हिस्सेदारी तय हो रही है तो जाहिर सी बात है उनकी काबिलियत एक ही है कि वो संजय सिंह के सहयोगी हैं। अब उसी काबिलियत के तहत उनको दे दिया गया, और उसमें यह कमिटमेंट रहा जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको लेकर ईडी दावा कर रही है, जिस पर बड़ी खबर हुई कि उसमें यही था कि आप करा दीजिए तो 20% इनको मिल जाएगा। पहले ही तैयार हो गया था कि तुम चिंता ना करो, हम जो है यहां सारा मामला करा देंगे, तुम्हारे हिसाब से पॉलिसी बनवा देंगे। तो अब ये जो तमाम चीजें हैं ये किसके लिए की गई? क्योंकि सवाल तो पूछा गया था कि अपने घर रखे कि पार्टी फंड में रखे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ पार्टी फंड में भी गया होगा, चूंकि इनके यहां मीटिंगें भी हुई थी और ये दिनेश अरोड़ा को अरविंद केजरीवाल से भी मिलाए थे, ऐसा दिनेश अरोड़ा ने दावा किया है। तो अब ये जो तमाम बातें हैं ये अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं कि अभी बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे यहां भी पता चले, वहां भी बताने लगे कि हाँ हम लेके गए थे। अब मान लीजिए आप कि ये बात आ जाए कि हाँ दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के घर लेकर गए थे।
अब बताइए तब क्या होगा, तो अरविंद केजरीवाल। तो इस वजह से जो है यह संकट अकेला संजय सिंह का नहीं है। जैसे जैसे इनका दिन बढ़ता जाएगा, यानी बाहर ना आने का समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के लिए भी संकट गहराता जाएगा। और यह अकेला मामला नहीं है जिसमें संकट गहराएगा, क्योंकि अगर पार्टी फंड में गया है तो आपको उधर से आरोपी बनाने का मामला चल रहा है। तो इस वजह से जो है ये जो संजय सिंह वाला मसला है, और खास तौर से दिल्ली शराब घोटाले, ये अब बहुत जो है क्रूशियल जगह पर आकर खड़ा हो गया है। और बाकी तो कौन डर रहा था और किसका क्या हो रहा था, ये तमाम चीजें तो अब स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि इस मसले में आगे कौन सा नया मोड़ आता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें।